विद्या का उद्देश्य क्या है? मैं सबसे पूछता हूं, क्या है विद्या का उद्देश्य? एजुकेशन का उद्देश्य रोटी कपड़ा और मकान, 1 दुकान 2 दुकान 5 दुकान 7 दुकान, यही है तुम्हारी जिंदगी? रोटी कपड़ा और मकान, 70 साल की जिंदगी में 1 से 5 दुकान कर लिए, लेकिन एक दिन तुम्हें 4 कंधों पर लदकर श्मशान की तरफ ही जाना है। क्या इसीलिए पृथ्वी पर आए थे? सारी जिंदगी टेंशन, सारी जिंदगी डिप्रेशन, सारी जिंदगी दुख, हाय हाय तौबा, सारी जिंदगी रिश्तेदारों को मनाते फिरो, सारी जिंदगी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहो। अरे बप्पा, उसके बाद भी एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो गई, तुम श्मशान चले गए 4 कंधों पे। हमने सुना था मनुष्य का जीवन सबसे सार्थक होता है। मनुष्य का जीवन कैसा होता है? सबसे सार्थक होता है, लेकिन दुनिया में सबसे प्रभावशाली जीवन मानव जीवन है। क्या इस जीवन के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ बोला गया है? ये कौन सी श्रेष्ठता है भाई तुम्हारी? कौन सी? तुम चैन से सो नहीं सकते, तुम चैन से खा नहीं सकते, तुम चैन से बैठ नहीं सकते, तुम पड़ोसियों के उत्थान को देख नहीं सकते, तुम दुख को हैंडल नहीं कर सकते। क्या है? क्या यही उत्थान है? क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है? क्या यही सीखा है तुमने अपने गुरुओं से? अरे अगर शिक्षा का उद्देश्य सीखना है तो राम, हमारे आइडियल राम, श्री राम और विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, बहुत सारे पुरुषार्थ इस समाज में अपना व्यक्तित्व का अपने व्यक्तित्व का परचम लहराया। लेकिन क्या आप एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पढ़कर देखा होता तो शायद आज आपको शिक्षा का उद्देश्य पता चल जाता। हर घर में रेस है, हर घर में रेस है। राम जी के हाथ से जब सत्ता छिन गई तो राम जी ने कहा, माता कौशल्या उनसे पूछती हैं कि राम तुमने सारी पूजा कर लिया, मतलब सब कुछ कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, कल की तैयारी कर ली, कल तो तुम युवराज बनेगा। तब धीरे से राम जी कहते हैं, माँ मेरे पिताजी इतना थोड़ी सोच, मतलब अपने मन में इतने छोटी विचार थोड़ी रखते हैं मेरे पिताजी। मुझे यह निर्णय लिया है कि मैं छोटे से राज्य अयोध्या का राजा ना बनूं, मुझे युवराज ना बनाकर पिताजी ने मुझे एक काज दिया है। पिता दीन मुई कानन आजू, पिताजी ने आज मुझे बन का राजा बना दिया है, विराट राजा बना दिया है। ये है हमारे राम की उदारता। राम बड़े शील हैं, बड़े विचारवान हैं। शिक्षा का उद्देश्य राम से सीखो, राम को पढ़ो, राम को देखना, कृष्ण को देखना अच्छी बात है, पर उनको सुनना इससे बड़ी बात है। पर अपने रातों रात राम के हाथ से सत्ता छिन गई, पर अपने पिता को वह कह रहे हैं, मेरे पिता मुझे बन का राजा बना दिया। ये है राम की महानता। अयोध्या छोटी है माँ, मैं बड़ा हूं, तो पिताजी ने मुझे छोटा राज्य संभालने का जिम्मा नहीं दिया है, मुझे तो बन का राजा बना दिया है। अब मुझे पूरे वन का उद्धार भी करना है। वन में उन्होंने मुझे राजा बनाते हुए यह भी कहा, वहाँ बहुत से ऋषि मुनि तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पे कितने जटायु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कितनी सेवरियाँ कर रही हैं, वहाँ पे बाल से लात मारा हुआ सुग्रीव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ राम, तुम सबका उद्धार करो। तुम्हारे जीवन में मैं आप सबसे पूछता हूं, अगर तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए तो तुम्हारे बच्चे आत्महत्या कर बैठते हैं। कैसे आत्महत्या करने के लिए आप मजबूर करते हो? पिता माता ने बोला कि बेटा
अपने बच्चों से बोलते हैं कि अगर 80% से कम नंबर आ गए, रिजल्ट आया, अगर शर्मा जी के लड़के से तुम्हारा कम नंबर आया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। तो इस तरह के बातों को जब यहाँ पे बच्चों के दिमाग पे पड़ता है तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें मशीन ना बनाओ, उन्हें खुद सोचने दो, उन्हें खुद करने दो। 80% और 60% में उन्हें मत उलझाओ। जब उनके दिमाग में आप भय भर दोगे और अपने मरने की बात कहोगे, रिजल्ट आया 60%, लेकिन फिर वही हाल, घर आते आते सोचता है मेरी माँ मर जाएंगी, 60% रिजल्ट आया हुआ है, और बच्चा कहता है माँ क्यों मरे, इससे अच्छा मैं ही मर जाऊं, और बच्चा आत्महत्या कर लेता है। इतना प्रेशर क्यों? क्यों भाई, क्यों पढ़ा रहे हो आप? किस लिए पढ़ा रहे हो? मशीन बना रहे हो अपने बच्चों को? गधों की तरह बोझ टांग दिया है। क्या करोगे? 2 रोटी कमाओगे, 2 रोटी 2 कपड़ा पहनोगे ना, इतना ही ना करोगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करोगे। रावण